हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का जो टॉपिक बताने वाले हैं वो है त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक, तो त्वरण किसे कहते हैं उसको हम सबसे पहले परिभाषा के आधार पर हम इसको समझते हैं। देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे, वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वस्तु के वेग परिवर्तन, वेग हमने पढ़ रखा है पहले, परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। तथा विमीय सूत्र क्या होता है? LT-2। ये विमीय सूत्र जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब एक चीज़ में आ रखा है, वस्तु के वेग में परिवर्तन। वस्तु के वेग में परिवर्तन कहता है, तो उसको हम खाली, मैं इसको नोट नहीं करना है, मैं लिख रहा हूँ। ये जो मैं अभी रफ ये समझा रहा हूँ उसको आप लोगों को नोट नहीं करना है। ये आ गया डेल्टा टी, इसको बोलते हैं समय की दर परिवर्तन, और वस्तु के वेग में परिवर्तन को हम दिखाते हैं डेल्टा वी। वेग को वी से दिखाते हैं। अगर हम पूरा कहते हैं वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर कहते हैं, तो ये पूरा क्या आ गया? डेल्टा वी बट्टे डेल्टा टी आ गया है। ठीक है ना? तो इसको आप लोगों ने नोट नहीं करना है, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो मैंने परिभाषा लिखा है इतना ही, इसको हम नोट करेंगे। तो चलो यहाँ पर और समझा देता हूँ मैं इसको। देखिए क्या आता है, वस्तु के वेग परिवर्तन कहता है तो डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है ना? अगर परिवर्तन के साथ समय दर भी कहता है तो बट्टे डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये पूरा जो मैंने लिखा है इसको हम पूरा वाक्य में क्या बोलेंगे? वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? ये वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या बोलेंगे? ये। ठीक है ना? ये रफ में मैंने इसको समझा दिया है। तो ये तो हो गया त्वरण हमारे पास। ठीक, अब एक समान त्वरण, जैसे हमने एक समान वेग एक समान चाल पढ़ा, वैसे ही इसमें भी एक समान त्वरण आएगा। यदि समान समय अंतरालों में वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो तो वस्तु का त्वरण क्या होता है? समान होता है, या अर्थात एक समान होता है। ठीक, और वस्तु की गति क्या कहलाती है? एक समान त्वरित गति कहलाती है। यदि समान समय अंतरालों में वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो तो वस्तु का त्वरण समान होता है तथा वस्तु की गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। फिर उसी प्रकार से दूसरा है परिवर्ती गति या परिवर्ती त्वरण या असमान त्वरण भी कहते हैं इसको। यदि समान समय अंतरालों में वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान हो, मतलब अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो वस्तु का त्वरण असमान अथवा परिवर्ती कहा जाता है। ठीक है ना? तो क्या होगा? परिवर्ती त्वरण क्या कहलाएगा? यदि समान समय अंतरालों में वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या हो? असमान हो, तो वस्तु का त्वरण असमान अथवा परिवर्तित कहलाता है या परिवर्ती कहा जाता है। अब हम बात करते हैं औसत त्वरण की। ठीक, अब औसत त्वरण क्या होता है? यदि वस्तु परिवर्ती त्वरण के अंतर्गत गति करती है, वस्तु क्या होना चाहिए? असमान। वस्तु किसके अंतर्गत गति करना चाहिए? परिवर्ती, मतलब असमान गति के अंतर्गत या असमान त्वरण के अंतर्गत गति करती है। परिवर्ती मतलब असमान। ठीक है ना? तो वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन तथा कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। तो वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन, अभी मैं बात कर रहा था डेल्टा वी, तथा कुल समय के अनुपात, कुल समय बदल डेल्टा टी, अभी मैंने नीचे लिखा भी है सूत्र, को औसत त्वरण कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए औसत त्वरण का सूत्र क्या होगा? ऊपर परिभाषा के अनुसार कुल वेग परिवर्तन बट्टे कुल समय। अब देखिए कुल वेग परिवर्तन को नीचे लिखा मैंने, यदि डेल्टा टी समय अंतराल में वेग परिवर्तन डेल्टा वी हो तो औसत त्वरण ए बराबर, अब देखिए तीर का निशान लगाया तो इसका मतलब क्या है? एक सदिश राशि होती है त्वरण। तो देखिए कुल वेग परिवर्तन, अभी मैं बात कर रहा था डेल्टा वी बट्टे डेल्टा टी बराबर, डेल्टा वी को मैंने V2 माइनस V1 कर रखा है और डेल्टा टी को T2 माइनस T1। ठीक है ना? अब ये न्यूमेरिकल में काम आएगा ये वाला फॉर्मूला, जब हमें दो वेग दिए होंगे और समय अंतराल भी दिया होगा तो उस टाइम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। अब देखिए तात्कालिक त्वरण ए बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा टी क्या है? जीरो की ओर अग्रसर है।
डेल्टा वी बट्टे डेल्टा टी। उसी प्रकार से इस डेल्टा वी को मैंने डी वी बट्टे डी टी लिख दिया, तो तात्कालिक त्वरण क्या आ गया, डी वी बट्टे डी टी। देखिए इसी प्रकार के हमने जो पहले फॉर्मूले पढ़े थे वो मैंने एक बार फिर से यहाँ पर लिख दिया है। तात्कालिक चाल आया था v बराबर डी एस बट्टे डी टी। तात्कालिक वेग वेक्टर v बराबर डी एस बट्टे डी टी, ये तीर का निशान है, मतलब सदिश राशि, या इसी को डी एक्स बट्टे डी टी भी कहते हैं। उसी प्रकार से तात्कालिक त्वरण आया है a बराबर वेक्टर a बराबर डी वी बट्टे डी टी। तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं इनको आप लोग को याद रखना है। ये जब हम गति के समीकरण को प्रूफ करेंगे, गति के समीकरणों को प्रूफ करेंगे गणितीय विधि से, वहाँ पर यूज होता है ये डी वी बट्टे डी टी, डी एस बट्टे डी टी, या जो भी आएगा डी एस बट्टे डी टी, डी एक्स बट्टे डी टी आएगा, वहाँ पर यूज होगा। इसलिए आप लोग को ये नोट भी करना है और उसको याद भी रखना है, ठीक है ना। अब हमने औसत त्वरण से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व किया है, बनाया है। वो कैसे बनाया है इसको, प्रश्न को सबसे पहले आप लोग देखिए। एक वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है, इसका वेग 4 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 14 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वस्तु का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए औसत त्वरण का फॉर्मूला अभी मैंने आप लोग को बता रखा है, ये औसत त्वरण, ये इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हमें v1 दे रखा है, 6 मीटर से 14 मीटर हो जा रहा है, तो v1 का मान हम क्या मानेंगे, 6 मीटर प्रति सेकेंड। v2 का मान क्या मानेंगे, 14 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। समय अंतराल डेल्टा टी क्या हो जाएगा। अब डेल्टा टी यहाँ पे t1 t2 नहीं लिखे है, सीधे सीधे हमने 4 सेकेंड मान रखा है, ठीक है। नहीं तो 0 और 4 सेकेंड होता, आता 4 ही, 4 में से 0 घटाएंगे 4 ही आएगा, t2 माइनस t1 करेंगे तो औसत त्वरण a बराबर वेग में परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। देखिए वेग में परिवर्तन डेल्टा v बट्टे डेल्टा टी सूत्र के अनुसार। अब देखिए डेल्टा v को मैंने लिखा है v2 माइनस v1 और डेल्टा t को डेल्टा t रहने दिया। अगर इसको t2 माइनस t1 भी करते तो 4 ही आ जाता, आंसर नहीं आंसर 4 ही आ जाता, क्योंकि 4 में से 0 घटाते हैं, क्योंकि t2 का मान 4 मानते, t1 का मान 0 मानते। तो सूत्र में रख दिया हमने a बराबर डेल्टा v, वेग परिवर्तन क्या आ गया, v2 है 14 मीटर प्रति सेकेंड और 6 मीटर बट्टे 4 कैसे आया, डेल्टा t का मान 4 है, तो 14 में से 6 घटा 8 आया बट्टे 4 से 8 घटा 2 बार, तो औसत त्वरण हमारे पास कितना आ गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये आंसर आ गया। तो ये प्रश्न, इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए आप, ये प्रश्न एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो इसलिए आज मैंने इस वीडियो में त्वरण बताया आप लोग को, और औसत त्वरण से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल इसमें बताया गया है। इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और अपने फेयर कॉपी में इसको नोट करेंगे।